हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका इराज धामी और आज हम बात कर रहे हैं सूखा यानी ड्रॉट की। देखिए, पहले पढ़ते हैं ड्रॉट क्या होता है, फिर मैं इसे अपनी भाषा में समझाऊंगा। सूखा एक लंबी अवधि होती है जिसमें असामान्य रूप से कम वर्षा होती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। यह कृषि, पीने के पानी की आपूर्ति और समग्र पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। अब मैं इसे अपने शब्दों में बताता हूँ। देखिए, सूखा एक अवधि होती है जिसमें जो नॉर्मली वर्षा होती है वो कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही कम हो जाती है, जिससे कृषि पर कुप्रभाव पड़ता है और जो मनुष्य के जीवन में जो पानी की आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती इस कारण। ओके, और पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका कोई प्रभाव देखने को पड़ता है, क्योंकि वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है वातावरण का, पारिस्थितिक तंत्र का। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट यानी सूखे का वर्गीकरण। हम किस प्रकार सूखे को वर्गीकृत कर सकते हैं। अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, सूखे को उसके विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से सूखे के 4 प्रकार होते हैं। देखिए, इसमें पहला जो सूखा रखा गया है वो अदृश्य यानी इनविजिबल ड्रॉट रखा गया है। ओके, ये क्या होता है? अदृश्य सूखा एक ऐसी स्थिति है जब मिट्टी में नमी पर्याप्त दिखती है लेकिन पौधे जल तनाव, वाटर स्ट्रेस का सामना करते हैं। यह मुख्यतः उच्च तापमान, कम सापेक्षिक आर्द्रता और तेज हवाओं के कारण होता है, जो पौधों से पानी की अधिक हानि करते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ ये होता क्या। इनविजिबल ड्रॉट वो होता है जिसमें मिट्टी में नमी उपस्थित होती है लेकिन पौधे उस नमी का उपयोग नहीं कर पाते अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी उस मिट्टी से उस नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के सूखे को हम इनविजिबल या फिर अदृश्य सूखा कहते हैं। अगला जो सूखा है वो सत्रीय सूखा यानी सीजनल सूखा यानी सीजनल ड्रॉट है। वह सूखा होता है जो किसी विशेष मौसम या सत्र के दौरान घटित होता है। यह तब होता है जब किसी निश्चित समय या मौसम में असामान्यता, अपेक्षित वर्षा नहीं होती, जैसे कि मानसून के मौसम में वर्षा में कमी आना। सत्रीय सूखा का प्रभाव विशेष रूप से कृषि पर पड़ता है क्योंकि फसलें मौसम के हिसाब से वर्षा पर निर्भर होती है। देखिए, मैं समझाता हूँ इसे क्या होता है ये। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई ये क्षेत्र है। ओके, इस क्षेत्र में एक वर्ष में मान लीजिए 1125 वर्षा हो रही थी, सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी, ठीक है। अब दूसरे वर्ष क्या हुआ कि इसमें 750 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिली, अतः जो हुआ वर्षा में कमी आ गई उस क्षेत्र में, ठीक है। या फिर एक वर्ष में जो कमी आई है उसी को हम क्या कह देते हैं? सीजनल ड्रॉट कह देते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र में खरीफ फसलों के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं होती तो उस क्षेत्र में सत्रीय सूखा माना जाता है, जिससे उस सत्र की फसल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। अगला जो सूखे का प्रकार है वो है संभाव्य सूखा यानी कॉन्टीजेंट ड्रॉट। ओके, इसे याद रखिए, संभाव्य सूखा एक अस्थायी और अप्रत्याशित सूखे की स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष अवधि में अचानक वर्षा में कमी आ जाती है, जिससे जल आपूर्ति और कृषि पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का सूखा उन परिस्थितियों में होता है जब बारिश का अनुमान
सामान्य होता है, लेकिन अचानक से वर्षा में कमी या देरी हो जाती है। मैं समझाता हूँ इसे। देखिए, मान लीजिए एक क्षेत्र है, इसमें पहले से अनुमान लगाया गया कि इसमें इस बार जो वर्षा होगी वो 1125 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक, पहले सब कुछ सही लग रहा था कि इतनी होगी, लेकिन अचानक किसी कारणवश इसमें जो वर्षा हुई की मात्रा वो कम हो गई, वो सिर्फ 750 सेंटीमीटर ही देखने को मिली। तो इस प्रकार के सूखे को हम संभाव्य सूखा कहते हैं, यानी जो अचानक जो बारिश में कमी आ जाती है, यानी जो सूखा पड़ जाता है, उसे संभाव्य सूखा कहा जाता है। संभाव्य सूखे के दौरान किसानों और जल प्रबंधकों को विशेष रूप से तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि यह अप्रत्याशित होता है और इसकी भरपाई के लिए वैकल्पिक योजनाओं जैसे वैकल्पिक फसल प्रणाली या जल संरक्षण उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। देखिए क्या होता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्यों तैयार रहना चाहिए भाई? इसके विषय में पता नहीं है कि ये सूखा कब आ जाएगा। ओके, इसीलिए जैसे अल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और जल भंडारण की जो तकनीक है उन्हें अपनाना चाहिए। और अब आप कहेंगे भैया आपने तो 4 बताए थे अमेरिकन सोसाइटी के अनुसार, लेकिन इसमें तो आपने 3 ही लिखे हैं। देखिए चौथा जो होता है वो परमानेंट ड्रॉट होता है। परमानेंट ड्रॉट मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि एक मैंने अदर क्लासिफिकेशन यानी जो टाइम के आधार पर क्लासिफिकेशन है उसमें उसे रख दिया है, तो दोनों में रख सकते हैं उसे परमानेंट को। ठीक है, आगे देखते हैं। उपयोग के आधार पर सूखे का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू यूज। पहला है मानसून संबंधी सूखा। मीटरियोलॉजिकल ड्रॉट तब होता है जब किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होती है। यह सूखे का प्रारंभिक रूप होता है और किसी विशेष अवधि जैसे एक मौसम या एक वर्ष के दौरान वर्षा में भारी कमी से परिभाषित किया जा सकता है। मौसम संबंधी सूखा विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु मापदंडों के आधार पर अलग अलग हो सकता है, यानी किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा की तुलना में वर्षा में कमी होने पर इसे सूखा कहा जाता है। देखिए जैसे मैंने बताया था अभी सीजनल ड्रॉट में, वहां पर क्या हो रहा था, जो वर्षों में यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो वर्षा में कमी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र में जो कमी आती है उसको निरूपित किया जाता है। इस प्रकार का सूखा आमतौर पर सबसे पहले दिखाई देता है और बाद में इसके परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार के सूखे जैसे कृषि और जल विज्ञान संबंधी सूखा उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इसके कारण हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और एग्रीकल्चर ड्रॉट उत्पन्न होते हैं। जो अगला सूखे का प्रकार है वो है जल विज्ञान संबंधी सूखा यानी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, तो जब नदियां, झीलों और जलाशयों जैसे जल संसाधनों का स्तर सामान्य से नीचे चला जाता है तो इसे जल संबंधी सूखा कहा जाता है। इस प्रकार सिंचाई, शहरी उपयोग और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति को प्रभावित करता है। देखिए क्या होता है इसमें, जो नदियां हैं, झीलें हैं और जलाशय हैं, जब इनमें पानी की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है, जब इनमें पानी की कमी हो जाती है तो इसे हम कह देते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी जल विज्ञान संबंधी सूखा। उसके बाद आता है हमारा कृषि सूखा यानी एग्रीकल्चर ड्रॉट। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सीधे फसल उत्पादन और कृषि गतिविधियों को प्रभावित करता है। जब मिट्टी की नमी का स्तर पौधों की स्वस्थ वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त
नहीं होते, भले ही वर्षा में कोई महत्वपूर्ण कमी ना हो, तब यह सूखा होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और मतलब कोई क्षेत्र है, उसकी मिट्टी में जो नमी है वो नमी इतनी पर्याप्त नहीं है कि पौधे का विकास अच्छी प्रकार से हो सके। ठीक है, बस इसे ही हम एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। इसका मतलब कदाचित ये नहीं कि उस क्षेत्र में कितनी वर्षा में कमी हुई या फिर वर्षा बराबर हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस मिट्टी में जो नमी है उससे पौधे का विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो अगला ड्रॉट है वो वायुमंडलीय सूखा यानी एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। ओके, वायुमंडलीय सूखा यानी एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। वायुमंडलीय सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में मौजूद नमी या आर्द्रता की कमी के कारण पौधों को आवश्यक जल की आपूर्ति बाधित हो जाती है। यह सूखा तब होता है जब तापमान अधिक हो जाता है और वायु की सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। देखिए, वायुमंडलीय सूखा यानी एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर यानी जब वातावरण जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में हमारी जो नमी है, आर्द्रता होती है, उसकी मात्रा में कमी देखने को मिलती है, तो हम उससे क्या कह देते हैं, वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कह देते हैं। और ये होगा कब, जब तापमान अत्यधिक हो जाएगा, तो वाष्पीकरण के कारण ये सब ह्यूमिडिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। देखिए, अगला जो क्लासिफिकेशन है समय के आधार पर सूखे का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ अक्वायरेंस। इसके अनुसार जो सूखे को वर्गीकृत किया गया है, वैसे मेनली तो ये लोग 3 प्रकार से बताते हैं, लेकिन मैंने इस समय 4 कर दिए हैं। और ये 4 जो मैंने परमानेंट बताया, ये अमेरिकन सोसाइटी ने भी बताया था। पहला है अल्पकालिक सूखा यानी शॉर्ट टर्म ड्रॉट। क्या है? अल्पकालिक सूखा और यानी शॉर्ट टर्म ड्रॉट। यह कुछ हफ्तों या महीनों के लिए होता है और इसका प्रभाव कम समय के लिए देखा जाता है। इसका असर मुख्यतः कृषि और स्थानीय जल आपूर्ति पर होता है। देखिए, जिसका नाम ही शॉर्ट टर्म है, यानी क्या होगा, ये कम समय के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा या फिर कुछ हफ्तों के लिए होगा। उसके बाद आता है मध्यकालिक सूखा यानी मीडियम टर्म ड्रॉट। ठीक है, यह कई महीनों तक रहता है, जिसमें जल संसाधनों और कृषि उत्पादन पर ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का सूखा अक्सर फसल चक्र और जल प्रबंधन में समस्या पैदा करता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ये सूखा हो जाता है 1, 2, 3 ऐसे महीनों तक चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे फसल चक्र जो होता है उस पर कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जो जल प्रबंधन कर रहे हैं उस पर भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आता है दीर्घकालिक सूखा, लॉन्ग टर्म ड्रॉट। यह 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक चल सकता है। इसका प्रभाव जल विज्ञान, कृषि और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं पर गंभीर रूप से पड़ता है, जिससे जल संकट, खाद्य कमी और आर्थिक नुकसान होते हैं। देखिए, जब कोई लॉन्ग टर्म यानी बहुत लंबे समय तक, जब कोई सूखा 1 वर्ष या 2 वर्ष तक बना ही रहता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म ड्रॉट कह देते हैं। अब जानते ही हैं, जब 1 वर्ष 2 वर्ष तक सूखा बना है तो उससे क्या होगा, जल संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी, कृषि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अगला जो ड्रॉट है वो है परमानेंट ड्रॉट। कौन सा ड्रॉट है? परमानेंट ड्रॉट। यह एक क्षेत्र की सामान्य स्थिति होती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और स्थायी रूप से जल की कमी बनी रहती है। यह आमतौर पर रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ जल संरक्षण तकनीकों का विशेष महत्व होता है। देखिए, परमानेंट का मतलब क्या है? जहाँ पर सूखा बना रहे। अब ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर सूखा बना रहता है? तो रेगिस्तान में बना रहता है, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी सदैव बनी रहती है, उस क्षेत्रों में जो सूखा होता है उसे परमानेंट ड्रॉट कहा जाता है।
आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये जो PDF है जो हमारी, इसे आप एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कुछ अन्य सूखे के बारे में बात कर लेते हैं, अन्य प्रकार के सूखों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सूखा है सामाजिक आर्थिक सूखा यानी सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। यह सूखा मानव गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है, विशेष रूप से तब जब पानी की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। इसमें आर्थिक नुकसान, खाद्य संकट और अन्य सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब पानी की दैनिक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो जाता है। देखिए क्या होता है, देखिए मनुष्य की जो हमारी डेली बेसिक नीड है जल की, यानी अगर जितना हमें प्रतिदिन वाटर यानी जल चाहिए होता है, जब उससे कम जल उपलब्ध होता है तो उसे हम कह देते हैं सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। इसके बाद हम बात करते हैं सापेक्षिक सूखा यानी रिलेटिव ड्रॉट। एक ऐसा सूखा है जो किसी क्षेत्र की सामान्य जलवायु और वर्षा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह एक निश्चित अवधि में उस क्षेत्र की सामान्य वर्षा की तुलना में अपेक्षाकृत कम वर्षा के कारण उत्पन्न होता है। यह सूखा सभी क्षेत्रों के लिए समान नहीं होता है, बल्कि यह किसी विशेष क्षेत्र पर होने वाली औसत वर्षा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में जहां सामान्य वर्षा बहुत अधिक होती है, वहां थोड़ी सी भी कमी सापेक्ष सूखे का कारण बन सकती है, जबकि किसी शुष्क क्षेत्र में वही वर्षा सामान्य मानी जाती है। सापेक्ष सूखे का असर मुख्य रूप से स्थानीय कृषि और जल संसाधनों पर पड़ता है। अगला ड्रॉट है भौतिक सूखा यानी फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तब होता है जब मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होती है लेकिन पौधे उस नमी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह सूखा मुख्य रूप से मिट्टी की गुणवत्ता या पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे कि अत्यधिक नमक, ठंड या अत्यधिक गर्मी जो पौधे की जड़ों को पानी अवशोषित करने से रोकती है। जिसके कुछ उदाहरण हैं, नमक का सूखा, जब मिट्टी में अत्यधिक लवणता हो जाती है तो पौधे मिट्टी में मौजूद पानी अवशोषित नहीं कर पाते। ठंड का सूखा, जब मिट्टी ठंडी के कारण जम जाती है तो पौधे के लिए मिट्टी में मौजूद नमी यानी पानी उपलब्ध नहीं रहता। इस प्रकार का सूखा पौधे के सामान्य विकास को प्रभावित करता है, भले ही मिट्टी में पर्याप्त जल उपलब्ध हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।